नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे आपकी कार्यपत्रिका क्रमांक 60 के बारे में। यह है जो हमारी क्षितिज की पुस्तक है, उसका पाठ है वाक, जो कि कवयित्री ललित के द्वारा रचित है। कविता उस पर आधारित है। आज हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं। बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में हमने जाना कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललित की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। इन्होंने अपने वाकों के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। इनका तीसरा जो पद है वो है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई मांझी को दूं क्या उतराई। ये जो पद है वाक, इसका भावार्थ हम देखते हैं कि अपनी इन पंक्तियों में कवयित्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया है। कवयित्री इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती है कि मुझे पश्चाताप हो रहा है, मैं जीवन भर असत्य मार्ग पर चलते हुए ईश्वर को खोजती रही, अर्थात मैं भक्ति मार्ग से त्याग कर हठयोग का सहारा लेकर अपने और ईश्वर के बीच सेतु का निर्माण करना चाहती थी, पुल का निर्माण करना चाहती थी। परंतु मैं निरंतर अपने इस प्रयास में असफल होती रही और धीरे धीरे मेरी उम्र घटती रही। जब मैंने अंतिम समय में अपने जीवन का हिसाब किताब लगाया तो पाया कि जेब में कौड़ी नहीं है, अर्थात मैंने कोई अच्छा काम ही नहीं किया है जिसे मैं मृत्यु के बाद ईश्वर को दिखा सकूं। मैंने तो पूरा जीवन हठयोग में बर्बाद कर दिया है, व्यतीत कर दिया है। यदि मेरे जीवन का मांझी अर्थात ईश्वर मुझे उतराई के रूप में, जैसे नाव का मांझी उतराई मांगता है ना, तो उसके रूप में पुण्य कर्म मांगेंगे तो मैं क्या दूंगी। इस बात का कवयित्री को बेहद अफसोस है कि जो समय एक बार बीत जाता है वह दोबारा लौटकर नहीं आता। तो ये इसका भावार्थ। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न क्रमांक 1 है, जेब टटोली कोड़ी ने पाई, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। बच्चों, इन पंक्तियों का भावार्थ है कि जीवन के अंतिम समय में जब मैंने हिसाब किताब किया तो पाया कि कोई अच्छा ही काम नहीं किया, सारे गलत काम किए। जेब को टटोला, कोड़ी, कोड़ी होती पुरानी मुद्रा, रुपए पैसे से पहले कोड़ियाँ चलती थी जो मुद्रा के काम आती थी। तो जेब में मुद्रा ही नहीं मिली। मुद्रा कौन सी? अच्छे कर्म वाली मुद्रा। प्रश्न क्रमांक 2, कवयित्री ने मांझी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? कवयित्री ने मांझी शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए किया है। नाव का मांझी, जीवन रूपी नाव का मांझी ईश्वर। प्रश्न क्रमांक 3, कवयित्री इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहती है? कवयित्री इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहती है कि जो समय एक बार बीत जाता है वह दोबारा लौट कर नहीं आता, अतः हमें समय रहते ईश्वर प्राप्ति के प्रयास कर लेने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 4 और अंतिम प्रश्न, प्रस्तुत वाक में कवयित्री ने किस रूप में व्यक्त की है? इस वाक में कवयित्री ने समाज सुधारक और आडंबर ढोंग पाखंड के विरोधी के रूप में व्यक्ति दी है। ये हमारी चर्चा हुई। अभी भी कोई समस्या है तो आप नीचे दिए गए उत्तरों की मदद ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि पहले आप स्वयं प्रयास करेंगे, उसके बाद ही आप इन उत्तरों की मदद लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में। तब तक के लिए जय हिंद।